हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हम लोग देखें कि भारत की नदियाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग जीके के प्रश्न आज देखेंगे इस टाइम, और शाम को 8 बजे, रात 8 बजे आज हम लोग सी टेट ईवीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग रात 8 बजे भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और रोज़ाना 2 बजे वीडियो आपको जीके जीएस की आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत की नदियाँ, थी ना। तो चलिए पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी, गंगा नदी, हुगली नदी, हल्दी नदी। तो आपको बताना है इसमें कौन सी नदी है बंगाल का शोक कही जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कही जाती है? तो यह कही जाती है दामोदर नदी। इसको आप लोग याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है, ठीक, बंगाल का शोक कही जाती है, और पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह नदी झारखंड का छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। और नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 541 किलोमीटर नदी की कुल लंबाई है। और मैथन, पंचेत और तिलैया इस नदी पर बने प्रमुख बांध हैं, जो झारखंड राज्य में स्थित हैं। तो यह इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैथन, पंचेत और तिलैया जो बांध है, यह झारखंड राज्य में स्थित है। और किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे है। इसकी लंबाई पूछे तो लंबाई 541 किलोमीटर बताइएगा। और कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कृष्णा को, कावेरी को, गोदावरी को, महानदी को। यहाँ पे गोदावरी होगा, गोदावरी नदी को। तो आपको बताना दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो यह गोदावरी नदी को, यहाँ पे गोदावरी होगा, इसको लिख लीजिएगा। गोदावरी, गोदावरी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से होती है। तो यह उद्गम स्थान त्रयंबकेश्वर, इसमें आप लोग याद रखिएगा, त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से होती है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी नदी जो है, गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको भी आपको याद रखना है। गोदावरी जो भारत के बाद गंगा के बाद भारत की दूसरी लंबी नदी है, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे थर्ड, इसमें किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन नदी को, गंडक नदी को, बागमती नदी को, कोसी नदी को। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो कि बिहार का शोक कही जाती है, और यह बरसात के मौसम में वहाँ पे बिहार में यह तबाही मचाती है, जिससे इसका पानी बहुत तेज़ी से फैलता है। तो वह कौन सी नदी है? तो वह नदी है कोसी नदी, जो कि बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और कोसी नदी अपने मोड़ के लिए जानी जाती है। तो यह अपने जो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी होती है? तो कोसी नदी होती है, जो कि यह बहुत मोड़ के, मतलब इसका घुमाव बहुत ज़्यादा है, इसके लिए यह जानी जाती है। अब कोसी नदी का उद्गम जो है यह तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। यह नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। किससे होती है? चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। और यह गंगा की बाई सहायक नदी बनाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
तो भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यह कौन सी नदी है? तापी नदी है, झेलम नदी है, कृष्णा नदी है, माही नदी है। तो कौन सी नदी है जो भारत की नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह कौन सी है? माही नदी है। इसको आप लोग याद रखिएगा, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, माही नदी ऑप्शन सही होगा। 2 बार यह कर्क रेखा को काटती है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी माही नदी है, जो मध्य प्रदेश में निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। तो यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक यह नदी है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। यह माही नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पे, ब्यास नदी पे, झेलम नदी पे, नर्मदा नदी पे। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह चेनाब नदी पे जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है, यह चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। चेनाब नदी पर बना रेलवे पुल 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा है। कितना? 1178 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले इस पुल का एक हिस्सा रियासी में है और दूसरा हिस्सा उधमपुर के बक्कल में है। तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। तो यह पेरिस के जो एफिल टावर है उससे 35 मीटर ऊंचा यह पुल है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही था यह चेनाब नदी था, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है? तो किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है? लूनी को, सतलज को, मानस को, माही को। तो कौन सी नदी को लवणीय नदी के नाम से जाना जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा, यह लूनी नदी जो है यह लवणीय नदी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक ना। यह लवणीय नदी कहा जाता है इसे, लूनी नदी को। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लूनी नदी जिसका प्राचीन नाम क्या है? लवणवंती था। भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। तो यह कहाँ बहती है? लूनी नदी राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पठार से निकलती है, जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है। तो यह लूनी नदी है जो गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ख़त्म हो जाती है और लूनी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही था लूनी नदी, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। गंगा की 2 प्रमुख गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और मानसरोवर, यमुनोत्री और मानसरोवर, अलकनंदा और मानसरोवर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो गंगा की प्रमुख धाराएं जिससे मिलकर क्या बनती है? गंगा बनती है। तो इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा
फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। वह स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है, वह स्थान कौन सा है? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर नाम बनता है गंगा, तो वह कहाँ मिलती हैं? हरिद्वार में, देवप्रयाग में, इलाहाबाद में, रुद्रप्रयाग में। तो इसको आपको बताना है, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है, तो यह कहाँ मिलती हैं, इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती हैं यह देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलकर यह गंगा वहाँ से बनाती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? तो भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? शिवकिला, रोहतांग, जोजिला और बारहलाचा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सतलुज नदी का प्रवेश द्वार दर्रे कौन सा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको आपको बताना है। इसमें आप लोग बताइए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह शिवकिला दर्रा है। जो शिवकिला दर्रा सतलुज नदी का प्रवेश द्वार का जाता है, तो यह शिवकिला दर्रा से होकर निकलती है सतलुज नदी। ठीक ना, आगे चलते हैं। हिमालय पार की नदियां हैं, हिमालय पार की नदियां हैं कौन सी? आपको बताना है। सतलुज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा। तो हिमालय पार की नदियां कौन सी है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं, इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हिमालय पार की नदियां जो हैं यह ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। तो यह हिमालय पार की नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज नदी हैं, इसको आपको याद रखना। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आपको बताना, अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा और गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो इसमें से आपको बताना है कि लंबाई का सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन सही होगा हमारा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। इसमें अवरोही क्रम में यह है। ठीक ना, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? यह जो कि SSC GD 2022 में पूछा गया है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, इसको आपको बताना है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, माही और गंगा। तो भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह गंगा नदी है जो भारत की बृहत्तम नदी है। ठीक ना, यह 2525 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक ना, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो आपको बताना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है पद्मा नाम से। ठीक ना, पद्मा नाम से जाना जाता है। और यमुना नदी जो होती है वह ब्रह्मपुत्र को जानी जाती है। यमुना जो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसको आपको बताना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, इसको आपको बताना है। पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। गंगा और जमुना यह जब मिलती हैं तो वहाँ से यह किस नाम से जानी जाती हैं? संयुक्त जलधारा हो जाती है। तो उस किस नाम से जानी जाती हैं, तो वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यह मेघना के नाम से जानी जाती हैं। ठीक ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो वहाँ से मेघना के नाम से यह जानी जाती हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नवगम्य 2 नदियाँ हैं। नवगम्य का मतलब होता है कि चौड़ी, लंबी या और
यह बारहमास मतलब हमेशा कभी न सूखने वाली नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नवगम्य नदियां हैं, यह कौन सी हैं? तो आपको बताना है कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो भारत की सबसे अधिक नवगम्य दो नदियां कौन से है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें यह होगा हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, यह ऑप्शन सही होगा, जो भारत की सबसे अधिक नवगम्य दो नदियां हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर्व सबसे लंबा है? यह पूछ रहा है नदियों में से भारत में किस पर्व सबसे लंबा है, यह क्या है? इसको आपको क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक, हाँ यहाँ पे निम्नलिखित से निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी कौन सी नदी सबसे लंबी है, यह आपको होना चाहिए था। कौन सी नदी सबसे लंबी है आपको यह होना चाहिए था, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा इसका सेंटेंस गलत हो गया। भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? सोन नदी, नर्मदा, माहिन नदी, गंगा। तो इसमें आपको बताना है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसको आपको बताना है। यह सबसे लंबी नदी भारत में गंगा है, इसको आप लोग यहाँ याद रखिएगा। और यह जो टेंस है यह मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, नर्मदा ताप्ती बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, यह आपको बताना है। तो देखिए सुंदरबन का जो डेल्टा है यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, इसमें कहाँ से उद्गम स्थान होता है? नेपाल तथा तिब्बत, तिब्बत तथा सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम में, उत्तराखंड और तथा सिक्किम में, तिब्बत में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनका उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पे है? तो देखिए इसका उद्गम स्थान उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, और तिब्बत के पठार से यह ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो कौन सी नदी है जो उद्गम भारत में नहीं है? इसमें नहीं बताना है। तो कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वह नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आगे चलते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो तिब्बत में बहने वाली नदी जो है वह निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो सांगपो नदी जो है वह जानी जाती है। तो वो कहाँ पे बहती है सांगपो नदी? तो किससे प्रवेश करती है भारत में? तो यह जो नदी है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में, जो सांगपो नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई भी उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो वह लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। तो सिंधु नदी की लंबाई तथा ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? दोनों को बराबर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन जो सही होगा हमारा 2900 किलोमीटर ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यह दोनों नदियों की लंबाई 2900 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसमें तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थान स्थित है, स्रोत स्थित है? सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो सही होगा, इनमें से सभी नदियां जो हैं
यह तिब्बत में मानसरोवर के झील के पास से निकलती हैं, इनका उद्गम स्थान है। इसमें सभी नदियां निकलती हैं मानसरोवर झील के पास से। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, तो इसमें कौन सा नदी होगा? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र होगा। तो इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो इसको आपको बताना है। तो वह कौन सी नदी है? तो यह माजुली द्वीप जो निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ठीक ना, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कौन सी नदी है? गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, बेतवा है। तो कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, आपको बताना है। इसमें कौन सी नदी ऑप्शन सही होगा? कौन सी नदी है जो यह दक्षिण से बहती है उत्तर की ओर? तो यह बेतवा नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन हमारा डी इसमें सही होगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।